संतोष तिवारी और विजय वर्मा पर एफआईआर दर्ज। अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ छिंदवाड़ा शहर में बड़ी कार्यवाही। सूरज उगल रहा आग, छिंदवाड़ा में 42 डिग्री पहुंचा पारा। युवा मोर्चा ने की शहीद स्मारक में साफ सफाई, पूर्व सैनिकों का किया सम्मान। निगम ने हटाया अतिक्रमण, 7 व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई। और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक, विभिन्न योजनाओं को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने पर कोतवाली पुलिस के द्वारा नगर पालिक निगम की सूची के आधार पर प्रथम विहार कॉलोनी के कॉलोनाइजर संतोष तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत ने बताया कि आरोपी संतोष पिता चिंतामन तिवारी निवासी परासिया रोड के खिलाफ थाने में धारा 420 आईपीसी 292 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। गौरतलब है कि मंगलवार को भी देहात पुलिस ने एसआर रियलिटी के संचालक विजय वर्मा पिता स्वामी वर्मा निवासी गोरैया के खिलाफ इन्हीं धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने में लगी हुई है। सूरज की तेज तपिश के चलते शहर की सड़कें सूनी हो रही हैं। बुधवार को मौसम का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान भी 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 3 डिग्री अधिक था। जिले में अब लू के थपेड़े भी शुरू हो गए हैं, जिसके चलते दोपहर के वक्त सड़कें वीरान नजर आ रही हैं, जबकि गर्मी से अब हर कोई हलाकान है। अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। डॉक्टर भी अब लू से बचने के लिए ज्यादा पानी पीने और धूप में नहीं निकलने की सलाह लोगों को दे रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार अप्रैल महीने की शुरुआत से ही पारा 40 डिग्री पर पहुंच गया है। अप्रैल के महीने में सूरज की तेज तपिश से लोग परेशान हैं। दिन के अलावा रात में भी उमस बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान भी लगातार सामान्य तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। आप पार्क में क्यों बैठे हो? धूप बहुत तेज होने के कारण पार्क में बैठे। तो पार्क में क्या अच्छा लग रहा है। कितनी धूप होगी? बहुत ज्यादा तेज है क्या? हाँ, झाड़ होने के कारण तेज नहीं है होती। नहीं, रास्ते पे क्या धूप बहुत तेज है क्या? हाँ, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित अन्य सामग्री महंगी होने के साथ अब देसी फ्रिज पर भी महंगाई की मार नजर आ रही है। देसी फ्रिज यानी कि मटके की कीमतों में इस बार काफी बढ़ोतरी हुई है। बाजार में 80 रुपए से लेकर 400 रुपए तक के मटके बिक रहे हैं। धंधा अच्छा है, ठीक है। 2 साल में नहीं हुआ लॉकडाउन में, इस साल धंधा अच्छा है और माल ही बहुत महंगा मिल रहा है। गाड़ी वालों ने भाड़ा बढ़ा दिए, माल वालों ने रेट बढ़ा दिए। आका चीज भी अच्छी रहेगी। आका चीज में अच्छा धंधा होने का। क्या रेट बेच रहे हो अभी मार्केट? मटका है सब में छोटा वाला 80 रुपए, उससे बड़ा है 120, उससे बड़ा है 180 और सबसे बड़ा जो साइज है वो 400 रुपए। गर्मी से राहत देने के लिए अब बाजार में तरबूज और खरबूज की मांग बढ़ गई है। तरबूज जहां 20 रुपए किलो मिल रहा है, वहीं खरबूज की कीमत 30 रुपए प्रति किलो है। इसके अलावा ककड़ी और खीरे की भी जमकर बिक्री हो रही है। छिंदवाड़े का तापमान बहुत ज़्यादा है और यहाँ के हमारे निवासी अपने जो गर्मी में जो फल आए हैं सीजनेबल, तरबूज जो शरीर को ठंडा रखने का काम करता है, हमारे डंगरा, पपीता, ये सब चीज़ें हैं। 20 रुपये किलो तरबूज मिल रहा है, 30 रुपये किलो पपीता मिल रहा है, ढिंगरा 30 रुपये किलो मिल रहा है और ककड़ी है। ये सब चीज़ें सीजनेबल फल आया है और ये आदमी अपने आप को बचाने के लिए गर्मी से ये फलों का उपयोग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव और भाजपा के स्थापना दिवस पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हुए शहीद स्मारक में साफ सफाई की गई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष योगेंद्र राणा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में
सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा के द्वारा आज पूर्व सैनिकों का सम्मान एवं शहीद स्मारक की स्वच्छता की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा सैनिकों द्वारा हमारे देश एवं आमजन की सुरक्षा के लिए दिए गए बलिदान के लिए अविस्मरणीय भारतीय जनता युवा मोर्चा उन्हें कोटि कोटि नमन करता है। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो सामाजिक न्याय पखवाड़ा केंद्र के निर्देश पर एवं प्रदेश के निर्देश पर जिला भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य मोर्चों के द्वारा मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में आज हमारे भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान का कार्यक्रम युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित किया गया है। हमारे सैनिक जो हमारी रक्षा करते हैं और जिनके कारण ही आज हम चैन सुख शांति से रह पाते हैं, ऐसे सैनिकों के सम्मान का हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान रखा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनी हैं। इन्हीं चीजों को लेकर के आज हम समस्त हमारे जिले के भूतपूर्व सैनिकों से मिल रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पालिक निगम की टीम के द्वारा बुधवार को शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान निगम के अतिक्रमण हटाने वाले अमले को देखकर कई दुकानदारों ने अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लिया। निगम की टीम के द्वारा सड़कों तक अतिक्रमण हटाने पर 7 दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही भी की गई। आज आयुक्त महोदय के आदेश पे शहर के सभी मुख्य बाजारों और सड़कों पर नगर निगम अतिक्रमण दस्ते के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है और जो भी दुकानदारों का सामान बाहर पाया जा रहा है उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें हिदायत दी जा रही है कि अपना सामान अपने निर्धारित क्षेत्र के अंदर ही रखें, अन्यथा उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी और सामान को जब्त करके चालान करके उन्हें वापस किया जाए। बुधवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने समस्त विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले में चल रही शासन की योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर जिला पंचायत CEO हरेंद्र नारायण, SDM OP सनोडिया सहित समस्त विभाग प्रमुख उपस्थित थे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में स्तंभ समाज कल्याण समिति के द्वारा गर्मी के मौसम में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए पानी के पात्र रखे गए। इस मौके पर वार्ड नंबर 2 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवर्तमान पार्षद संतोष राय ने भी क्षेत्रवासियों से पक्षियों के लिए पात्र में पानी भरकर रखने की अपील की है। पानी के पात्र रखे गए और पर्यावरण की दृष्टि से गर्मी के माह में विशेष रूप से अन्य प्राणियों के लिए पानी उपलब्ध कराना हम मानव समाज का कर्तव्य है, जिसे हम इस सेवा समिति के माध्यम से पूर्ण करने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के 42वें वर्ष पूर्ण होने पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत निरंतर प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा वाल्मीकि गुरुद्वारा में पहुंचकर अरदास की गई। साथ ही वहां के स्वच्छता कर्मियों का सम्मान भी किया गया। वहीं स्वच्छता कर्मियों को भीषण गर्मी में निरंतर ठंडा जल उपलब्ध रहे, इस हेतु वार्ड क्रमांक 23 में वाटर बॉटल बांटी गई। अपने रोहित पोपटी जी का सम्मान करेंगे। गुरुद्वारा कमेटी के महेंद्र पवार, अरविंद बोधरे, महेंद्र पवार। सर्वप्रथम वाल्मीकि गुरुद्वारा में जलकर अरदास करी और सभी के कल्याण की प्रार्थना करी। उसके बाद हमारे सभी सम्मानित स्वच्छता कर्मी जो हैं इनका सम्मान किया गया।
हमारे देश के जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं, इनका मान सम्मान अगर बढ़ाने का काम किसी ने किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उन्होंने स्वच्छता को लेकर के मुहिम चलाई, और जो स्वच्छता को लेकर के मुहिम चली उसके बाद हमारे स्वच्छता कर्मियों के सम्मान को लेकर के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात करी। और आपने देखा है समय समय पर माननीय मोदी जी खुद स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करते हैं, उनके साथ बैठ करके भोजन भी करते हैं, उनके सम्मान के लिए अनेक योजनाएं भी लाई है। तो आज सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत हमने सभी स्वच्छता कर्मियों को सम्मान किया और उनके हित के लिए जो हमारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो हितग्राहियों की सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में अवगत। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को निगम आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने 18 सूत्री मांगों को लेकर यहां ज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार के नाम दिया है, जिसमें सफाई कामगारों को 2005 से पुरानी पेंशन बहाल करने, मध्य प्रदेश की समस्त नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में सफाई ठेका प्रथा बंद करने, सफाई कामगार मित्रों के पद से रोस्टर प्रणाली को समाप्त करने सहित अन्य मांगे शामिल थी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगलराज जांजोड़ जी के निर्देशन पर जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की जो 18 मांगे हैं सफाई कर्मचारियों की हितार्थ, उन मांगों को तहत लेकर आज जो तीसरा चरण था, इसमें आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा है, माननीय श्रीमान आयुक्त महोदय के द्वारा, नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के द्वारा। इसमें हमारी 18 मांगे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली, ठेका प्रथा समाप्त, लाट कमेटी का गठन, अर्धवार्षिक आयु पूर्ण होने के बाद उनके परिवार के एक व्यक्ति को नियुक्ति विनियमितीकरण किया जाए, दैनिक वेतन वही कर्मचारी जो भी बहुत से रह गए हैं उनका भी विनियमितीकरण और विनियमितीकरण किया जाए। ऐसी 18 मांगे हैं जिनका ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित किया है, जो श्रीमान आयुक्त महोदय नगर पालिका निगम के द्वारा सौंपा गया। नगर पालिका निगम के द्वारा शहर के ऐसे व्यापारी जिन्होंने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और यदि इसके बावजूद भी व्यापारी लाइसेंस नहीं लेते हैं तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा बुधवार को नगर पालिका निगम सभा कक्ष में निगम के सभी अधिकारियों की आवश्यक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, अतिक्रमण सहित अन्य लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश निगम कमिश्नर द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।